हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी है रीनीट का जो एग्ज़ाम का जो फैसला हो रहा था उसकी रिगार्डिंग चर्चा करेंगे कि हाई कोर्ट का जो भी है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, क्या फैसला नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, हियरिंग हो रही थी, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या अपडेट आया तो उसके बारे में सभी विद्यार्थियों को बताएंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आप पहले देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नीट को लेकर यहाँ पर हियरिंग हुई है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है तो देख सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक शर्त पर द्वारा हो सकती है नीट परीक्षा, ठीक है ना। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब यहाँ पर जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ठीक है ना। एक शर्त रखी है, उस शर्त के मुताबिक जो है रीनीट द्वारा होने के चांस हैं। तो यहाँ पर क्या बात की है, क्या बात नहीं की है, तो यहाँ पर देख सकते हो नीट परीक्षा से जुड़ी 40 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय के द्वारा परीक्षा करवाई जाने के लेकर एक शर्त रखी गई है। एक शर्त रखी गई है, वो शर्त क्या है तो वो हम आपको बता देते हैं। अदालत का कहना है कि जब ठोस आधार पर यह साबित होना जरूरी है कि बड़े स्तर पर परीक्षा प्रभावित हुई है। खास बात है कि इस मामले से जुड़ी याचिकाओं को अदालत तरजीह दी है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमें ये ठोस सबूत दो कि बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी मात्रा में, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है जो नीट का जो परीक्षा है वो लीक हुई है, ठीक है ना। तमाम जगहों पर लीक हुई है, तो ये ठोस सबूत दो पहले हमें, ये ऐसा बोला है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, इसको देखें आप क्या खबर है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि जो भी है केवल 23 लाख स्टूडेंट में से सिर्फ 1 लाख को ही दाखिला मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि 23 लाख स्टूडेंटों ने नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन उनमें से 1 लाख स्टूडेंटों को यहाँ पर दाखिला मिलेगा। इस आधार पर हम दोबारा परीक्षा कराए जाने का यहाँ पर आदेश नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि 23 लाख विद्यार्थियों ने तो यहाँ पर परीक्षा दी थी, उनमें से 1 लाख स्टूडेंट को यहाँ पर कॉलेज अलॉट होगा। उसमें से अब हम जो भी है द्वारा रीनीट कराने का यहाँ पर आदेश नहीं दे सकते। द्वारा एग्जाम इस आधार पर होनी चाहिए कि पूरी परीक्षा ही प्रभावित हुई है। कहने का मतलब ये, इनका सीधा सा मतलब ये, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें ठोस पुख्ता सबूत चाहिए कि यहाँ पर नीट का जो एग्जाम है बड़े पैमाने पर लीक हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लीक हुआ है। तो देख सकते हो द्वारा एग्जाम का यहाँ पर ठोस आधार बताओ हमें, ठीक है ना, कि पूरी परीक्षा ही प्रभावित हुई है। अब यहाँ पर बात करते हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर पेश हुई वकील नरेंद्र हड्डा ने। CJI ने कहा है कि यह साबित होना चाहिए कि पेपर लीक इतना व्यवस्थित था और इसने पूरी यहाँ पर परीक्षा को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप नरेंद्र हड्डा जी का ये कहना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, सुनवाई के दौरान अदालत ने हड्डा के देश में मेडिकल सीट के बारे में पूछा, तो इस पर यहाँ पर अदालत का क्या बताया तो देख सकते हो। अदालत ने बताया कि 1,08,000 यहाँ पर जो सीटों की जो संख्या है वो है। अब यहाँ पर बात करते हैं, साथ ही तर्क दिया है कि अगर दोबारा परीक्षा कराई जाती है तो 1,08,000 रीटेस्ट होंगे। कहने का मतलब है कि अगर दोबारा परीक्षा कराई जाती है तो ये सारे के सारे रीटेस्ट होंगे, इनका री एग्जाम लगेगा। उन्होंने कहा 22 लाख क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस पर CJI ने पूछा कि क्या होगा अगर कोई वैध तरीके से 1,08,000 में नहीं आ पाता है तो, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये सारी की सारी जो बातें वो उन्होंने की है, लेकिन इनका साफ साफ कहना है, इनका साफ साफ ये कहना है कि 1,08,000 जो सीटें हैं इन पर हम दोबारा से जो है रीनीट की एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता होगा बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर नीट का जो एग्ज़ाम है वो लीक नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, रीनीट की जो एग्ज़ाम है उसको दोबारा नहीं करवा सकते बड़े पैमाने पर। वो बोल रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज है वो बोल रहे हैं कि हमें मतलब एक पुख्ता सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए कि हमें जो भी है कितने मतलब बड़े पैमाने पर यहाँ पर लीक हुआ है पेपर। तो अभी तक की तो ये सुनवाई है, न्यायालय ने क्या बताया क्या नहीं बताया आपके सामने एक खबर है। अगर और ऐसी खबर आएगी तो हम आपको बता देंगे क्या याचिका चल रही है, क्या याचिका नहीं चल रही है। बाकी जब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।